नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के असली राजा का पता लगाएंगे। एफआईआई या डीआईआई, मतलब जो फॉरेन वाले बड़े इन्वेस्टर हैं वो, या फिर हमारे देसी शेयर। कौन चलाता है मार्केट, कौन गिराता है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या सीख है, सब कुछ मिलेगा आज की इस एपिसोड में, वो भी थोड़ा हंसी मजाक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। एक तरफ है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि होते हैं बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर, हेज फंड, पेंशन फंड जो इंडिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग जो पैसा डालते हैं या निकालते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे होता है। समझो एफआईआई वो बड़े एनआरआई अंकल हैं जो शादी पे आए हैं, अगर शगुन दिए तो धूम मचा के नाचेंगे, और अगर गुस्से में चले गए तो शादी का माहौल ही बिगाड़ देंगे। दूसरी तरफ है डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, जो हमारे घर के शेयर हैं, जो हमारी मार्केट को संभाल के रखते हैं। इनका काम वैसे ही है जैसे मम्मी घर पे पैसे सेव करके रखती है, मार्केट गिरा तो मम्मी का पैसा, एफडी वाला पैसा ही काम आता है। अब सवाल ये है कि मार्केट में ज़्यादा ताकत किसकी है। चलो अब कुछ नंबर्स देखते हैं। मार्च 2025 के फर्स्ट हाफ में एफआईआई ने $3.5 बिलियन के इंडियन स्टॉक बेच डाले, जिसकी वजह से निफ्टी 50 का इंडेक्स अपने सितंबर 2024 के पीक से 13% नीचे आ गया। वहीं अगर हम अक्टूबर से मार्च तक की बात करें तो अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक एफआईआई ने लगभग 28 बिलियन डॉलर्स के शेयर बेच डाले, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन में $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। भाई साहब, एफआईआई का पैसा मार्केट से जाता है तो निफ्टी ऐसे गिरता है जैसे दिवाली के बाद जिम ज्वाइन करने का मोटिवेशन, धीरे धीरे सब खत्म। लेकिन डीआईआई ने क्या किया? एफआईआई जब बेच रहे थे तब डीआईआई ने लगभग 33,484 करोड़ के शेयर्स खरीदे, मार्केट में मोरल सपोर्ट को बनाए रखा। ये एक टफ वॉर है एफआईआई और डीआईआई का। जब एफआईआई पैसे निकालता है तो मार्केट गिरता है, जब डीआईआई सपोर्ट करता है तो मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है। ये टाइपिकली घर का सीन है। पापा एफआईआई की तरह हैं जो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं और पैसे देना बंद कर देते हैं, पर मम्मी डीआईआई की तरह हैं जो संभाल लेती है और घर चलता रहता है। एफआईआई का इम्पैक्ट बड़ा क्यों होता है? एफआईआई का पैसा ग्लोबल मार्केट से लिंक होता है। अगर यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या रिसेशन का खतरा होता है तो एफआईआई तुरंत पैसे निकाल लेता है। इनका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे होता है। वहीं डीआईआई का अप्रोच डिफरेंट होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स की एसआईपीज़। ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी से इतना जल्दी पैनिक नहीं होते। मान लो एफआईआई एक लड़का है जो शादी पे आया है, खाना अच्छा लगा तो 2 दिन रुकेगा, वरना सीधा दुबई वापसी। और डीआईआई वो चाचा हैं जो शादी के हर फंक्शन में फुल अटेंडेंस देते हैं, चाहे लड़का लड़की का मूड हो या ना हो। अब सवाल ये उठता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए। पहला है, पैनिक मत करो। एफआईआई अगर मार्केट से निकल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी भाग जाना चाहिए। डीआईआई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट को बैलेंस करते हैं। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। एक ही सेक्टर में पैसे मत लगाओ, वरना पोर्टफोलियो वैसा हो जाएगा जैसे घर पे सिर्फ मैगी बची हुई है, इमरजेंसी के लिए ही सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए नुकसान देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखो। डीआईआई का अप्रोच फॉलो करो। शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे ओवर रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करो लेकिन ओवर रिएक्ट मत करो। मान लो मार्केट एक क्रिकेट मैच है। एफआईआई T20 फॉर्मेट खेलते हैं, फास्ट मूव, जल्दी पैसा कमाओ, निकालो, भागो, सब कुछ। वहीं डीआईआई टेस्ट मैच की अप्रोच लेके आते हैं, पेशेंस रखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो असली पावर किसके पास है, एफआईआई या डीआई? सच तो यह है कि मार्केट दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। एफआईआई का इम्पैक्ट बड़ा होता है लेकिन डीआईआई स्टेबिलिटी का काम करता है। असली पावर तो बेसिकली इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है, जो पेशेंस रखते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि आखिर में जो इन्वेस्टर धैर्य रखता है वही मार्केट का असली किंग होता है। और क्या पता, अगर हम सब लोग लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें तो आने वाले टाइम में एफआईआई का मार्केट से भागने पर भी इतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, क्या आज इस मार्केट की जंग का सच सामने आया? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आप डीआईआई के साथ हो या एफआईआई के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मार्केट इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे पेशेंस और मार्केट का असली किंग बने रहो।